आज का विषय है प्रेम की कीमत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जीवन के अनुभवी भी हैं कि कभी कभी मनुष्य प्रेम की भी कीमत लगाने लगता है, सौदेबाजी करने लगता है, मूल्यांकन करने लगता है, सोचता है शायद प्रेम भी कोई वस्तु की तरह है जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे पाया जा सकता है। प्रेम ही तो एक ऐसा अनमोल तत्व है, कहें अनमोल निधि है, अनमोल प्राप्ति है, जिसको न तो बाहुबल से जीता जा सकता है, न धलमल से खरीदा जा सकता है, न किसी कारणवश प्रेम को पाया जा सकता है। प्रेम को तो केवल प्रेम के ही माध्यम से पाया जा सकता है। दूसरा कोई भी माध्यम यदि बनाने की कोशिश की जाती है वो तो सभी माध्यम फेल हो जाते हैं, कोई माध्यम कार्य नहीं करता। हो सकता है कि मजबूरी के कारण दिखावे के लिए ऐसा प्रतीत हो कि हाँ, वास्तव में आपके किसी कारणवश यह व्यक्ति प्रेम करने लगा है, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं होगा, वो केवल दिखावा मात्र होगा, वो केवल वर्चुअल होगा, वास्तविक नहीं हो सकता है। वास्तविक प्रेम में कभी सौदेबाजी नहीं हो सकती है, प्रेम की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। सच्चाई तो यह है, सच्चाई सचमुच में बहुत ही अजीबोगरीब है। यदि पूरी दुनिया की सारी प्रॉपर्टी एक तरफ रख दी जाए और प्रेम का मूल्यांकन किया जाए तो भी प्रेम उसमें भारी रहेगा, प्रेम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, कम हो जाएगी। सारे जगत की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी प्रेम का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। इसलिए भ्रमवश कभी भी प्रेम का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, प्रेम की कीमत नहीं लगानी चाहिए। इंसान की दृष्टि में प्रेम कोई वस्तु की तरह हो जाती है कभी कभी। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन जो कोई के मन में ऐसा आता है कि प्रेम की कीमत लगाई जा सकती है, प्रेम को खरीदा जा सकता है, प्रेम को किसी भी तरीके से बाहुबल से, छल बल से, धन बल से, सत्ता के बल से या किसी भी बल से पाया जा सकता है, इससे बड़ा भ्रम कोई हो नहीं सकता है। दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई भ्रम है इंसान को, यदि कोई के मन में ऐसा आता है कि प्रेम को किसी भी तरह से पाया जा सकता है, ये असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, प्रेम को यदि आसक्ति से जोड़ दिया जाए, वासना से जोड़ दिया जाए, अटैचमेंट से जोड़ दिया जाए, तो वो तो बहुत ही बड़ा भ्रम है, वास्तविकता नहीं है। प्रेम परम पवित्र है। प्रेम तो ऐसा है जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। जहाँ प्रेम है वहाँ वासना हो ही नहीं सकती है, वहाँ आसक्ति हो ही नहीं सकती है। जहाँ प्रेम है वहाँ अटैचमेंट, लगाव का कोई मतलब ही नहीं उठता है। प्रेम तो निष्काम है, कामना रहित प्रेम होता है। वास्तव में प्रेम में कोई कामनाएं नहीं होती, कोई वासनाएं नहीं होती, कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई चाहनाएं नहीं होती, कुछ भी पाने की चाहत नहीं रह जाती। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है। प्रेम की पूर्णता के सामने अन्य कोई पूर्णता नहीं है। प्रेम की वजह से कोई कहता है वासना जागती है, तो उससे बड़ा भूल, उससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रेम तो परम पवित्र है। प्रेम की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती है। ऐसे अनमोल निधि को, ऐसी अनमोल प्राप्ति को यदि कोई व्यक्ति प्रेम की तुलना वासना के साथ, आसक्ति के साथ या लगाव के साथ करने लगे, तो ये तो समझिए सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। और ये कहा जाएगा कि उसे प्रेम के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है। प्रेम है क्या? प्रेम के विषय में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। प्रेम की परिभाषा आपके साथ प्रेम की चर्चा करते हैं। परिभाषा ये है कि वह सुंदर व मनोरम एहसास जिसमें चेतना को अपने पूर्णत्व का बोध होता है और उस परम सत्ता के समानता का अनुभव होता है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? वो सुंदर व मनोरम एहसास है, अनुभव है ऐसा जिससे जो चेतना है उसको अपने पूर्णत्व का कि वो पूर्ण है, ये आभास होने लगता है प्रेम में। और जो उस चेतना को सुप्रीम चेतना है, जीवन दाता है,
उसकी समानता का अनुभव होने लगता है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वह आसक्ति या वासना नहीं है या लगाव नहीं है। यदि लगाव को प्रेम मान लिया जाए तो इससे बड़ा भ्रम कुछ हो नहीं सकता है, इससे बड़ी अज्ञानता कुछ हो नहीं सकती। यदि प्रेम को यदि ये मान लिया जाए, प्रेम तो एक बहुत ही शुद्ध भावना है। अब उस शुद्ध भावना को यदि आपने ये जोड़ लिया कि प्रेम तो वासना है, प्रेम तो आसक्ति है, प्रेम तो लगाव है, तो इससे बड़ी भूल, इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ा भ्रम तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं, प्रेम परम पवित्र है, प्रेम निष्काम है, प्रेम अनकंडीशनल होता है। कोई शर्तें इसमें नहीं होती हैं, कोई कंडीशंस नहीं होती है। यदि कहीं भी कोई शर्त लागू की जा रही तो समझ लीजिए वो प्रेम नहीं है, वो तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है केवल। और बहुत होती है आजकल, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, आपके जीवन में हो या न हो, लेकिन आपने दूसरों के भी जीवन में कभी कभार देखा होगा कैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है। वो प्रेम नहीं है। यदि प्रेम में यदि कोई कह दे इस बात को कि हम आपको प्रेम करते हैं, आपको हमारी ये बात माननी चाहिए या हमसे भी प्रेम करना चाहिए, इसका मतलब वो प्रेम कर ही नहीं रहा आपसे, वो प्रेम है ही नहीं। उसे प्रेम कहना ही गलत है। प्रेम कोई कंडीशन डाल ही नहीं सकता है, प्रेम में कोई कंडीशन होती ही नहीं है, कोई शर्तें नहीं होंगी। और कहीं कोई शर्त यदि व्यक्ति रखता है तो समझ लेना चाहिए प्रेम नहीं है। प्रेम का एक क्या है, भ्रम है, ये कहना उचित होगा। या कहेंगे वर्चुअल है, या कहेंगे केवल दिखावटी है, या कहेंगे ये क्या कह सकते हैं, जो कुछ आप कहना चाहें कह लें। वास्तविकता नहीं है कि वह प्रेम है। प्रेम में तो कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा, वास्तव में जो व्यक्ति प्रेम को समझता है, प्रेम करता है, तो आपको आश्चर्य लगेगा, वो ये भी नहीं शो करेगा कि मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ। यही तो एक वंडरफुल बात है। जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता, वो सारे जगत से प्रेम करता है, लेकिन कभी किसी को नहीं कहता मैं प्रेम करता हूँ और उसके बदले मुझे ये चाहिए। ये भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप मेरी बात माने, नहीं। प्रेम करता है तो वो करता है, इसीलिए तो उसने जीवन दिया, इसीलिए इतने सुंदर संबंध दिए, इसीलिए इतनी सुंदर प्रकृति दी, सब कुछ दिया। किसके कारण? प्रेम के कारण। प्रेम में उसने दिया है, लेना नहीं चाहे, सब कुछ देने का भाव है। और एक सबसे आश्चर्य की बात, जिसमें कि बहुत से लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कि उसके प्रेम में इतनी निष्कामता, उसने अपने समान उस जीवनदाता ने बनाया, अपने समान गुण पिरोए हैं, लेकिन उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता। केवल यदि उसकी चाहत है तो यही है कि आप प्रेम पूर्ण ढंग से अपने जीवन को जिएं, संबंधों को निभाएं। यही सबसे बड़ी उसकी चाहत होगी, उसमें भी आपकी भलाई, उसकी अपनी कोई चाहत नहीं, उससे उसको कोई फायदा नहीं। तो देखिए प्रेम कितना निष्काम है। आपको आश्चर्य लगेगा यदि कोई आपको प्रेम कर रहा होगा, वो व्यक्त भी नहीं करेगा शब्दों में, उसके व्यवहार से, उसके कार्यों से, उसके बोलचाल से, उसके एहसास से आप जान सकेंगे, वो शब्दों से नहीं, शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहेगा कि मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ। यदि कोई प्रेम का एहसास करता है या कराता है, किसी भी प्रकार से आपको एहसास कराता है प्रेम का, या वो लहना देता है या एहसास कराता है, इसका मतलब है कि वो प्रेम नहीं है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलावट है, उसकी आसक्ति है, वासनाएं हैं, वहाँ लगाव हो गया है, अटैचमेंट है किसी कारण से। वो कारण हो सकता है आपका दैहिक कारण भी हो सकता है, शारीरिक सुंदरता भी हो सकती है, वो कारण आपका संबंध भी हो सकता है, संबंध के कारण उसको लगाव है, वो कारण आपका धन भी हो सकता है, वो कारण आपकी प्रतिभाएं भी हो सकती हैं, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन प्रेम के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, प्रेम के लिए किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, प्रेम के लिए कुछ उम्र का तकाजा नहीं है, प्रेम के लिए उसकी शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं, उसकी क्वालिटी की नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम तो केवल प्रेम ही होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है। प्रेम तो व्यक्ति संपूर्ण मानवता से कर सकता है,
संपूर्ण मानवता से भी। कितने लोग हैं जो संपूर्ण मानवता से प्रेम करते हैं, कितने हैं जो संपूर्ण प्रकृति से प्रेम करते हैं, कितने जो अन्य जीवों से भी प्रेम करते हैं, कितने जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, कितने हैं जो अपने धन मान इज्जत शोहरत से प्रेम करते हैं। तो प्रेम की तो कोई सीमाएं है ही नहीं, लेकिन वास्तव में प्रेम वही कहा जाएगा जो निष्काम है, परम पवित्र है। वही यह भी कहना नहीं चाहेंगे कि हम प्रेम करते हैं आपसे। कभी किसी भी तरीके से उनके मन में ये नहीं आएगा कि हम अपनी अभिव्यक्ति करें, व्यक्त करें या इन्हें एहसास करें, इन्हें मालूम होना चाहिए कि हम प्रेम करते हैं। वो कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम तो अपने आप में ही पूर्ण है। प्रेम तो अपने आप में ही पूर्ण होता है। जिसके अंदर प्रेम का प्रवाह होता है, प्रेम की ज्योति जगती है, प्रेम की अविरत धारा बहती है, तो प्रेम का तो एक सूर्य जिसके अंदर प्रकाशित है, उसे और किसी की आवश्यकता कहाँ रह जाती। किसी एहसास कराने की, किसी को कहने की, किसी को बोलने की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती। जैसे ही प्रेम आपके अंदर पैदा होता है, प्रेम की जो प्राप्तियाँ आपको होती हैं वो ऐसी प्राप्तियाँ जिनका कि अनुमान भी लगाना मुश्किल है, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता है व्यक्ति। तभी तो कहते हैं प्रेम की परिभाषा में कि प्रेम की परिभाषा वह सुंदर मनोरम एहसास है जिसमें चेतना अपने पूर्णत्व का बोध करते, उसे अपने आप में फील होता है कि मैं पूर्ण हूँ। प्रेम के कारण पूर्णत्व का एहसास होता है, और जो जीवन दाता है उसका एहसास होता है उसे कि मैं जैसे उसके समान हूँ। यही तो उस जीवन दाता का प्रेम है। जैसे ही आपके अंदर प्रेम उपजता है वैसे ही वो अपने समान बना देता है। यही तो उसका प्रेम है। देखिए प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है, प्रेम की कितनी बड़ी विशेषता है। प्रेम की वास्तविकता के, प्रेम की सत्यता को समझना जानना परम आवश्यक। जिसने प्रेम को जान लिया, प्रेम को समझ लिया, समझो उसने सब कुछ समझ लिया, समझो उसने सब कुछ पा लिया। कुछ पाना उसके लिए शेष नहीं रह जाएगा। जिसके जीवन में प्रेम है, जिसने प्रेम को पा लिया, वास्तव में उसने जीवन को पा लिया, सब कुछ पा लिया। उसको पाना को शेष ही नहीं रह गया। वो कहता कुछ भी नहीं है पाना है, जो पाना था सो पा लिया, सब कुछ मिल गया। प्रेम के अंदर सब कुछ समाहित है। प्रेम है तभी शांति है, प्रेम है तभी सुख है, प्रेम है तभी आनंद है। जो प्रेम का सुख है, प्रेम का आनंद है, वो परमानंद होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है, उसमें प्रेम सन्निहित होता है। प्रेम के बिना सुख भौतिक सुख माना जाएगा। फिर तो प्रेम ही अपने आप में परिपूर्ण है। प्रेम के बाद किसी अन्यत्र कुछ की आवश्यकता नहीं रह जाती उसे, वो तो परिपूर्ण हो जाता है। प्रेम की पूर्णता वास्तव में जीवन की पूर्णता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है। वो क्या है? जीवन को जीना। जीवन को जीना माना प्रेम पूर्ण जीवन जीना, प्रेम को पाना। जीवन जीना माना प्रेम को पाना। प्रेम और जीवन को अलग नहीं किया जा सकता है। जीवन और प्रेम को अलग कर दिया जाए तो जीवन दिखाई तो देगा लेकिन जीवन होगा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे मृत जीवन है। जीवन तो है लेकिन कैसा है? उसमें चेतना ही नहीं है, नाम का जीवन रह जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रेम की सत्यता को समझें, स्वीकार करें, प्रेम की सत्ता को समझें, प्रेम की वास्तविकता को समझें, प्रेम के मूल्य को समझें। प्रेम की कीमत नहीं लगाएं। प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता है किसी भी कंडीशन में। ना आज तक कोई सृष्टि में पैदा हुआ है और ना ही सृष्टि में कोई पैदा होगा कभी जो प्रेम की कीमत लगा करके प्रेम को खरीद सके। कोई नहीं खरीद पाया आज तक और न कभी खरीद पाएगा। प्रेम ही एक ऐसा अनमोल है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। किसी का इस पर जोर नहीं चढ़ता, आधिपत्य नहीं होता। और यहाँ तक होता है जिस व्यक्ति के मन में प्रेम उपजता है वो उस प्रेम की अविरल धारा को, प्रेम की वास्तविकता को, प्रेम के सत्य को, प्रेम रूपी सूर्य के प्रकाश को, प्रेम एक सूर्य के समान है, प्रेम रूपी सूर्य को फिर रोका नहीं जा सकता है।
उसे दबाया नहीं जा सकता है। जिसके अंदर प्रेम रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। वो स्वयं भी व्यक्ति प्रेम को रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम तो उसकी वास्तविकता है, प्रेम तो ही उसका अस्तित्व है। वो अपने अस्तित्व को क्यों रोकना चाहेगा, अपने अस्तित्व को क्यों दबाना चाहेगा, अपने अस्तित्व से समझौता क्यों करना चाहेगा, अपने अस्तित्व को क्यों मिटाना चाहेगा। कोई कभी अपने अस्तित्व को मिटाना चाहता है नहीं। वास्तव में आपके जीवन का जो अस्तित्व है वो प्रेम है। अब देखिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए। अपने आप को, प्रेम ही तो ऐसा है जो सबसे किया जा सकता है। नफरत के लिए तो कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, लेकिन प्रेम के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। जब आपके अंतःकरण के अंदर प्रेम का सूर्य उदय होता है तो उसका प्रकाश, प्रेम का प्रकाश पूरे जगत में फैलता है। जब आपके अंदर प्रेम का सागर उमड़ता है तो प्रेम के सागर की धारा पूरे जगत को प्रवाहित होती है। सारे जगत में प्रेम की धारा का अनुभव लोगों को होने लगता है। लोगों को भी अनुभव होता है, लेकिन जो प्रेम करता है, जिसकी प्रेम के सागर की तरह वो धारा प्रवाहित होती है, वो किसी को कहता नहीं है कि हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम का जो एहसास है, प्रेम की जो खुशबू है, प्रेम का जो अनुभव है, वो सबको होता है, सबको महसूस होता है और वो फील करने लगते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो उस प्यार के सागर के समान है, उस जीवनदाता जगत नियंता के समान की तुलना करने लगता है व्यक्ति। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की वास्तविकता है, प्रेम की सत्यता है। इसको जान लो, समझ लो तो जीवन सार्थक है। नहीं समझा तो जीवन भ्रम में निकल जाएगा, यूं ही बीत जाएगा। एक एक पल आपका मूल्यवान पल आपके हाथों से जा रहा है। जो पल प्रेम के बिना निकला वो वास्तव में वो पल व्यर्थ गया। जीवन को होश के साथ जिए, प्रेम पूर्ण ढंग से जिए। होश का मतलब ही है प्रेम पूर्ण ढंग से जीना, अपनी वास्तविकता के साथ, अपने वजूद के साथ जुड़कर जीना, अपने अस्तित्व के साथ जुड़ करके जीना, अपने अस्तित्व को छोड़ करके जीना। कोई जीना है क्या? लगता है जीवन है, लेकिन वास्तव में जीवन दिखाई देता है वो तो केवल वर्चुअल लाइफ है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो जीवन माना आपका प्रेम है, प्रेम माना जीवन, जीवन माना प्रेम। न प्रेम को जीवन से अलग किया जा सकता है, न जीवन को प्रेम से अलग किया जा सकता है। जिसने जीवन से प्रेम को अलग करने की कोशिश की वो जीवन ही नहीं रह पाता है। जीवन और प्रेम को अलग करने का भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, अपने मन से निकाल देना चाहिए। वास्तव में जीवन है तो प्रेम है, प्रेम है तो जीवन है। इस सत्यता को स्वीकार कर लेना आवश्यक है। जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है, जो इस सत्य को नहीं समझने की कोशिश करता है, जो इस सत्य को नहीं मानता है, वास्तव में वो अपने जीवन को ही नहीं मानता है। वास्तव में वो अपने जीवन को ही नकार रहा है। वास्तव में जीवन के अस्तित्व को ही वो मिटा देना चाहता है। कोई व्यक्ति जीवन के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। जीवन के अस्तित्व को मिटाने का मतलब वो प्रेम के अस्तित्व को मिटा रहा है। जीवन है तभी प्रेम है, प्रेम है तभी जीवन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। यही तो वास्तविकता है प्रेम की, यही तो सत्यता है प्रेम की, यही तो विशेषता है प्रेम की, यही तो सौंदर्य है प्रेम का। जिसने प्रेम को जान लिया उसने समझो सब कुछ जान लिया। जिसने प्रेम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। उसे जीवन में कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता है। जितनी भी जीवन की भाग दौड़ इंसान की तभी तक रहती है जब तक उसने प्रेम को नहीं पाया। जिस दिन उसके अंदर प्रेम का सूर्य प्रकट होता है, प्रेम का सागर उमड़ता है, उस दिन के बाद वो तृप्त हो जाता है। उसकी भाग दौड़ समाप्त हो जाती है, उसे पाने की चाहतें खत्म हो जाती हैं। उसे तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए उसे? वो देना शुरू कर देता है, पाना नहीं।
उसे संसार से लेने की चाहत खत्म हो जाती है, उसे संसार को देने की चाहत पैदा होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही तो ऐसा है जो निष्काम है। कोई कामना के बिना प्रेम दिया जा सकता है, दूसरों से प्रेम किया जा सकता है, सारे जगत से प्रेम किया जा सकता है, प्रकृति से प्रेम किया जा सकता है, हर जीव से प्रेम किया जा सकता है, हर मनुष्य से प्रेम किया जा सकता है, जीवन दाता से प्रेम किया जा सकता है। प्रेम ही तो अनमोल है। प्रेम का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। तो प्रेम की कीमत भ्रम का विषय है। प्रेम की कीमत केवल प्रेम ही है और कुछ भी नहीं है। प्रेम की कीमत क्या है? केवल प्रेम है और कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही प्रेम को जीता जा सकता है, पाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था प्रेम की कीमत। प्रेम की कीमत तो केवल प्रेम है। आपके जीवन में प्रेम का सूर्य उदय हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।